हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तसला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित जो है उसका एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये जो 2.3 लिखा गया है, क्या लिखा गया है 2.3 का, ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके क्या करना है भाई? भाग करना है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। मतलब अगर पूरा पूरा कट जाता है, क्या होता है? पूरा पूरा कट जाता है तो वो क्या होता है भाई? वो होता है कि आपका ये गुणनखंड होगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये है बात। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो भी सवाल दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा सवाल है डिवाइड करने वाला, तो डिवाइड करते हैं। ये टी स्क्वायर से इसको डिवाइड भाग देना है। क्या करना है? इसको भाग देना है। तो दीजिए भाग भाई, क्या ही दिक्कत है। आपको पिछले ही क्लास में भाग देने बताए थे। ठीक है, टी स्क्वायर -3 से भाग देना है किसको, वो देख लेते हैं सवाल। 2t पे पावर 4, 2t पे पावर 4 प्लस में 3t का क्यूब प्लस में 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। ये आपका क्या है? भाग देना है। तो दीजिए भाग भाई, इस नंबर को आपको भाग देना है। तो दीजिए क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां जो नंबर रहता है इसको देखते हैं और यहां जो नंबर रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इससे पिछले क्लास में यही भाग ही बताए हैं, आप वहां जाएंगे बहुत ज्यादा डिटेल से बताएं। आज हम उतना समय नहीं लेने वाले हैं भाग करने में। ठीक है, तो इस टी के आगे में कुछ नहीं है, एक है, और इस टी के आगे में 2 है। तो 2 कैसे लाएंगे? तो 2 से गुना करेंगे तो यहां पे 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद टी का पावर कितना है जी? 2 है। यहां टी का पावर 4 है। कितना है? 4 है। तो 2 और 4, 4 बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप 2 और लेंगे तो 4 बन जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसीलिए टी का पावर कितना लेंगे? 2 लेंगे। अब हमारा है क्या, ये नंबर इसका पहला पद मिल सकता है। तो मिल सकता है, जो भी यहां पे लिए हैं भागफल में उसको लिखेंगे, और जो भी यहां भाजक है जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको यहां पे इस तरीके से लिख दो, और आपस में आप इसको क्या करो, एक एक करके गुना करो। तो 2 गुना टी का स्क्वायर गुना टी का स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर गुना माइनस ये 3, ये हमारा 2 का 2 हुआ, और एक टी पे पावर 2 है और 2 4 हो गया, और यहां पे कितना हो गया जी? 6 का पावर स्क्वायर हो गया। जो भी है यहां पे हम लोग यहां पे लिख देंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या है, 2t का पावर 4 माइनस 6t का क्या स्क्वायर। ठीक है, माइनस 6t का स्क्वायर। अब बात यह है कि हम सर यहां पे आप क्यों लिखे इसको? इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्क्वायर वाला जो टर्म है उसी के नीचे, स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखते हैं। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस देंगे। ये आपको हम बता चुके हैं। इसके बाद जो क्यूब वाला है इसको हूबहू ऐसे ही उतार देना है, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ पे है 2t का स्क्वायर प्लस माइनस में, और यहाँ 6 का टी स्क्वायर क्या प्लस में, क्योंकि ये नीचे वाला जो साइन है इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचा। कितना बचा? 4t का स्क्वायर बचा। और साइन किस में बड़ा है जी? ये 6 प्लस किस में है? 6 में, तो बड़ा वाला 6 है, प्लस वाला है। ठीक है, लिख दिया। और माइनस 9t का स्क्वायर माइनस 12 हो गया, ये लिख दिया।
इसके बाद उसी तरीके से दोबारा फिर करेंगे। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका 3 है, वहां पे 3 नहीं है, ठीक है, वहां पे 3 है और यहां पे 3 नहीं है। ऐसा अगर है आपका तो क्या होगा, बात यह है कि जब यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ठीक, साइन कौन सा देंगे, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है तो यहां भी प्लस का ही साइन देंगे, ठीक है। और t का पावर 2 है और यहाँ 3 है तो इसीलिए 1 देंगे तो काम चल जाएगा। तो सर ठीक है, आप गुना करिए दोबारा, t से गुना करेंगे हम तो होगा हमारा t का स्क्वायर माइनस का 3, ये 3 t का स्क्वायर, ये t का स्क्वायर माइनस 3t गुना 3 करेंगे, जो भी आएगा उसको हम लोग घटाएंगे। तो ये 3 का 3 हुआ, t का पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो t पर 3 बन जाएगा और ये 3 तिया 9 और ये t हो गया। जो भी आया उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, क्या है हम उसको लिख लेंगे। ठीक, तो लिख लो भाई 3t का क्यूब, और जो हमारा है ये क्या है 9 का t है तो t जहां पे है वहां पे हमको रखना पड़ेगा, तो मतलब कि माइनस 9t रख दिए यहाँ पे और इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये वाला एक दूसरे से घट जाएगा। यहाँ -9 और यहाँ +9 दोनों में t है तो ये भी कट गया जी, पूरा पूरा ये हमारा कट गया। ठीक है, क्या हुआ, पूरा पूरा हमारा कट गया। समझ में आ रहा है, एकदम से सिंपल इजी में बता रहे हैं हम आपको, तो पूरा पूरा कट गया। इसके बाद क्या है कि जो भी नंबर ये स्क्वायर वाला है ये हम उतार देंगे इसको और -12 लिखेंगे। समझ आया, ये आप देखेंगे फिर से क्या है, t के आगे यहाँ 4 है, वहां t के आगे कुछ नहीं है और दोनों में साइन प्लस का है तो 4 प्लस का दे देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, t का स्क्वायर है, यहां भी t का स्क्वायर है तो नंबर के बाद कोई भी आपको t देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो मत दो। तो गुना करो भाई किससे, 4 से, किसको, t स्क्वायर -3 को। यहां से अगर 4 गुना t स्क्वायर करेंगे तो 4t स्क्वायर होगा और -4 × 12 हो जाएगा। ये अंदर जाके आपस में इससे क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो 4t का स्क्वायर -12 हो जाएगा और यहाँ पे ये आ गया, ये प्लस है तो माइनस होगा और ये माइनस है तो प्लस होगा, ये प्लस माइनस कट गया और यहाँ भी माइनस प्लस आपस में कट गया तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, क्या हो गया, पूरा पूरा ऊपर कट गया। क्वेश्चन क्या बोला था, बताइए कि गुणनखंड है कि नहीं है। जब गुणनखंड रहेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः px dx लिखा है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्या लिख देंगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, ये गुणनखंड है, क्योंकि पूरा पूरा जब कट जाता है तो ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है। समझ में आ गया, क्लियर है क्या। ठीक है, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि इस नंबर, ये नंबर जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसमें भी वही करना होगा हमको, क्या करना होगा, भाग करना होगा। क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक है, तो पहले नंबर से दूसरे को भाग करना होगा, तो पहला वाला लिख दिया और दूसरा वाला अब लिखेंगे। ठीक है, तो 5x का क्यूब है -7x स्क्वायर है +2x है और +2 है। ये चेक करेंगे कि वो पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। करना क्या है इसमें, सिंपली वही काम, भाग करना है भाई, क्योंकि इससे पहले भाग सिखा चुके हैं आपको। यहाँ पे क्या है, x के आगे कुछ नहीं, यहाँ x के आगे 3 है तो यहाँ पे 3 देना होगा।
x का पावर कितना है, 2 है, यहाँ 4 है, तो 2x का पावर और बढ़ाना होगा। यहाँ पे कितना बढ़ाना होगा, 2 बढ़ाना होगा। तो जो भी आया इसको फिर से उसी को रफ में गुना करेंगे। ये आपके लिए कर रहे हैं, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप घबराए नहीं। एक बार इसको इसके साथ गुना होगा, एक बार इसको इसके साथ गुना होगा, और एक बार इसको इसके साथ गुना होगा। तो करो भाई गुना। तो 3x, x का पावर 1 और x का पावर 2, तो 3 हो गया, प्लस 3 3 के 9 हुआ, और x का पावर 1 और 1 2 हो गया, और प्लस में 3 x गुना 1, तो इतना हो गया। जितना भी हुआ उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन बात क्या है भाई, ये 1 नहीं था, बात है क्या कि जो 3 का स्क्वायर लिए हैं इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, ठीक। तो ये जो गुना करेंगे 3x का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9, x का पावर 3 हो जाएगा, और ये 3x का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो भी नंबर है हमारा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। लिख दिया यहाँ पे जैसे ही लिखा, ये प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस लिखना पड़ेगा। ये तो पहला वाला नंबर कट ही जाता है जी, हमेशा से करते आया है। इसके बाद क्या है, 5 में से 4 जाएगा, 9 जाएगा। 5 में से अगर 9 घटेगा तो आपस में घटेगा ही, लेकिन जो बड़ा वाला का साइन है वही यहाँ पे लगता है। तो चलो भाई बड़ा वाला का साइन लगा देते हैं, और x का क्यूब लिख देंगे। यहाँ क्या है, दोनों ही माइनस में है तो आपस में जुड़ जाता है, तो 7 3 10 x स्क्वायर हो गया, और दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन लग जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसके बाद क्या है हमारा, 2x है और प्लस में 2 है, इसको भी उतार देंगे। ठीक है, इसको भी उतार दिया। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद फिर से वही देखना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। बताए थे एक माइनस और एक प्लस होता है तो क्या लगता है, माइनस का साइन लगता है। किसका साइन लगता है, माइनस का साइन। इसके बाद x के आगे में यहाँ 4 है, वहां कुछ नहीं है, तो यहाँ 4 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 दे दिया। इसके बाद x का पावर 2 है, वहां यहाँ 3 है, तो एक बड़ा और लाना पड़ेगा, तो x का पावर 1 वाला ला लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही रफ में गुना करेंगे। किससे, -4x से, किसको, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस होगा, 4x का पावर 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 4 तिया का 12, और x का पावर 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो x का पावर 2 हो गया। और फिर माइनस जो भी है वो उतार देंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पे सेम नंबर आता है। ठीक है, तो चलिए 4x का क्यूब -12x स्क्वायर और -4x, तो ये हुआ हमारा। सब जगह माइनस है तो माइनस के जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस, क्योंकि साइन बदलता है। ये वाला नंबर तो कट ही जाता है, आपको पता है, हमेशा करता है वो, उसका काम ये कटना। ठीक है, वो कटना तय है। इसके बाद क्या लेंगे, इसके बाद देखेंगे कि कौन सा नंबर नहीं कट रहा है। यहां 10x स्क्वायर है माइनस में, और यहाँ पे 12x स्क्वायर है प्लस में। ये वाला साइन का नहीं, नीचे वाला साइन का, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। इसके बाद ये प्लस में है और ये भी प्लस ही में है, तो 4 2 6x हो गया, और बाद में जो ये 2 बचा है इसको भी क्या करेंगे, उतार दें। ठीक है, इसके बाद फिर से देखेंगे, दोबारा देखेंगे कि यहाँ x के आगे में 2 है, वहां कुछ नहीं है, तो 2 देंगे, और दोनों में प्लस है तो प्लस का साइन दे दिए। ठीक है सर, इसके बाद x का स्क्वायर वहां है, x का स्क्वायर है वहां, इसीलिए x नहीं लेंगे, तो अब रफ में फिर से करेंगे वही गुना।
गुना कर लो भाई, 2 गुना एक्स का स्क्वायर 2x² प्लस 2 3 के 6x और प्लस में 2 हो गया। ठीक है, तो 2x² प्लस 6x और प्लस 2, प्लस का साइन यहाँ पे माइनस देंगे, यहां भी प्लस का साइन है माइनस देंगे, यहां भी प्लस का साइन है माइनस। देखो भाई सेम नंबर है, कट गया, एक प्लस में एक माइनस, यहां भी सेम नंबर है, कट गया, और यहां भी सेम नंबर कट गया, मतलब 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। तो फिर से क्या लिखेंगे? वही आता पहला बहुपद, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, क्या है? क्योंकि पूरा पूरा कट गया है, इसीलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड होगा। समझ में आ गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। एक्स का क्यूब माइनस 3x और प्लस 1, इसको भाग देना किसको? 5x माइनस 4x क्यूब प्लस का x² प्लस का 3x और प्लस का 1, भाग दीजिए। सबसे पहले क्या है देखते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर है, नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। x का पावर कितना है? x का पावर यहाँ पे 3 है और वहां पे 5, तो सर x का 2 लेंगे तो 5 बन जाएगा, तो x के स्क्वायर से x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे x का स्क्वायर गुना x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर गुना 3x प्लस x² गुना 1, आपस में गुना करो। अभी बताए थे कि अगर x और x दोनों आपस में गुना हो और जितना पावर होता है आपस में जुड़ जाता है, 3 2 5 हो गया। यहाँ पे 3 लिखा, x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो x का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद 1 से गुना करते हैं तो वही नंबर रहता है, तो लिखते हैं x का पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस का x² हो गया। यहां पे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये प्लस है तो यहां पे माइनस का साइन होगा, और ये माइनस है तो यहां पे प्लस का साइन होगा, और यहां पे माइनस का साइन हो जाएगा। ये वाला नंबर इससे कट जाएगा, ये वाला इसका प्लस है और ये माइनस है, आपस में ये भी कट जाएगा, लेकिन क्यूब वाला नंबर जो है ये रहेगा, तो माइनस क्यूब होगा x का। क्यों? क्योंकि 4 में से अगर 4 में से 3 प्लस होगा तो घटेगा, लेकिन साइन किसका है? बड़ा वाला नंबर का साइन यहाँ पे रहता है। इसका साइन रहता है बड़ा वाला नंबर का साइन यहाँ पे रहता है। समझ में आ गया? इसके बाद जो भी नंबर है उसको हम क्या करते हैं? उतार देते हैं। क्या करते हैं? उतार देते हैं। चलो भाई सर उतार दीजिए नंबर, क्या कर दीजिए? उतार दीजिए। चलो भाई उतार देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या है कि यहां पे क्या है? प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस देना पड़ेगा, ये बताए थे आपको। और यहाँ पे 3 है, वहां पे भी 3 है, तो 1 से ही काम चल जाएगा। तो -1 से इसको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। x का 3 माइनस 3x और प्लस 1, ये गुना कर लो। गुना करोगे तो सेम ही नंबर आएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। -x का क्यूब और प्लस 3x और -1 हो गया। ये हुआ हमारा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हुआ? ये इससे कट गया इससे, लेकिन यहाँ पे हासिल रह गया क्या? 2 रह गया। ठीक है, समझ में आया? हासिल कितना रह गया? 2 रह गया। ठीक।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये है हमारा सवाल। ठीक है, आप लोगों को बताते हैं कि हमारा जो है ये भाग 3 सवाल आज हम लोगों ने किया। इससे पहले भी 3 सवाल ही किए थे, उसको बहुत डिटेल्स में पढ़े थे। आज थोड़ा सा फास्ट चले हैं, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझाया गया वहां पे। यहां पे हम रुक करके उतना नहीं बताए, क्योंकि आपको इससे पहले बहुत डिटेल्स में बताए हैं। पहले तो कंसेप्ट में बताए हैं, फिर इसमें इससे पहले वाले सवाल में बताए। अब यहाँ पे भी 3 में उतना ही समय लगाएंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। समय की भी कमी रहती है, बिकॉज कि आप जो है जल्दी जल्दी आप सिलेबस भी कवर करना है आपको, ताकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सकें। तो हमारा उम्मीद है कि आप ये वीडियो अच्छे से देखे होंगे और नोट्स किए होंगे अच्छे से और समझे होंगे। ठीक है, तो अब आखिरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।